हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। समीकरण को संतुलित करना, ठीक। बि बिला की किनिंग द इक्वेटिंग रूप, स्थिर रूप, भूपदार्थों एवं प्रक्रमों के एकांकी एवं स्वतंत्र रूप से विशद अध्ययन के बाद रूप प्रक्रम भूपदार्थ संबंध के सामान्य मॉडल तैयार करने के लिए प्रयास किया जाता है, अर्थात स्थिर रूप एवं भूपदार्थ संरचना, स्थिर रूप एवं प्रकार तथा स्थिर रूप भूपदार्थ एवं प्रक्रमों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, ताकि स्थिर रूपों के विकास के कार्यात्मक सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। इस तरह के संबंधों के अध्ययन में तंत्र, उपागम, सिस्टम अप्रोचिट आदि उपयुक्त संबंधित हुए हैं। ज्ञातव्य है कि निश्चित जलवायु दशाओं वाले किसी क्षेत्र विषय में न केवल स्थल रूप प्रक्रम तथा भूपदार्थों के बीच दिशा संबंधों का ही अध्ययन आवश्यक होता है, वरना समीकरण के तत्व, रूप, प्रकार तथा भूपदार्थ की स्थानिक विषमताओं, स्पाटिल कंट्रास्ट तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन एवं जानकारी भी आवश्यक होती है। भूआकृतिक तत्व में अध्ययन हेतु संतुलित संकल्पना इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के उपयोग से भूआकृतिक विज्ञान को प्रक्रम, आचलन, बल प्रक्रम का परिचय, ओपनिंग ऑफ प्रोसेसर तथा पदार्थ प्रतिरोध बल, फिर रेसिस्टरिंग फॉरेक्स के बाद बीच संबंधों के अध्ययन पर स्थिर रूपों के विकास से संबंधित संतुलन मॉडल के प्रतिपादन से सहायता मिलती है। इस मॉडल के अनुसार भूआकृतिक तंत्र उस समय संबंधित की दशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है, जब चलन बल ड्राइविंग फोर्स एवं प्रतिरोधक बल में संतुलित हो जाता है। समीकरण का विशेष विविधीकरण, समीकरण के तत्वों के अलगाव एवं विविधीकरण के लिए यह जानकारी आवश्यक होता है कि समय के साथ भूआकृतिक तंत्र की तरह परिवर्तित होते हैं। यह अपने को बली दशाओं के साथ संयोजित करते हैं। वास्तव में भूआकृतिक अनुसंधान के अंतर्गत किसी स्थानीय इकाई के विभिन्न भूआकृतिक प्रक्रमों के कार्य करने की प्रक्रिया एवं दर तथा
तथा संबंधित स्थल रूपों के निश्चित समय अवधि के अंतर्गत अध्ययन किया आवश्यक होता है ताकि उनका पहचाना वर्तमान से विभिन्न भूआकृतिक काल के समकालीन प्रक्रमों एवं स्थलरूपों के बीच संबंधों के पुनर्रचना एवं पूर्व कथन स्थलरूपों के भावी प्रारूप एवं विकास की भविष्यवाणी किया जा सके। स्थलरूपों में परिवर्तन का अध्ययन कई कालिक मापों के मध्य से किया जा सकता है। यह यथार्थ विहित कालिक मापक चक्रीय समय कई मिलियन वर्ष, मध्यकालीन मापक 100 से 1000 वर्ष तक, सूक्ष्मकालीन मापक 10 से 100 वर्ष। दूसरी रूप एवं स्थल रूपों में परिवर्तित के अध्ययन चक्रीय कई मिलियन वर्ष तक प्रमाणित सीमाएं तथा स्तरीय सीमाएं के संबंध में किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि प्रक्रमों के परिचालन एवं स्थल रूपों में होने वाले परिवर्तन की दरों में समय मापक एवं अत्यधिक महत्व होते हैं। सामान्य आकृतिक विशेषताओं के लघु समय अवधि के अंतर्गत कोई खास दृश्य परिवर्तित नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो प्रक्रम द्वारा जनित बल इतना न हो पाया हो कि स्थलरूपों के महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सके या प्रक्रमों के वांछित परिणाम परिवर्तन के लिए अवांछित समय तक कार्य करने का अवसर मिला हो। सामान्य यह समझा जाता है कि यदि प्रक्रमों के परिचालन दर में कोई परिवर्तन होता है तो उसका स्थलरूपों में परिवर्तन के रूप में प्रभाव आवश्यक होता है। कभी कभी तो परिणाम तात्कालीन होता है, जैसे नदी के वशिष्ठ बाढ़ के आने पर। अन्यथा परिणाम अति मदन होते हैं। यह कभी कभी मृदा समय होता है, जबकि स्थलरूपों में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। जैसे भी थॉमस 1969 वर्तमान समय में मनुष्य की भू-आकृतिक कारक उसके आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा के रूप में भूमिका बढ़ी है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि मनुष्य के भू-आकृतिक प्रक्रमों तथा उनके परिणामों स्थलरूपों के परिवर्तन पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। उदाहरण के लिए मानव प्रभावित अवनालिक बेसिक में मृदा अपरदन के दर में भारी वृद्धि हुई है। सविंदर सिंह तथा अवलोकन दुबे 1996 ईस्वी तक तरह मनुष्य के क्रियाकलापों का जलीय, तटीय, परिसीमानी आदि प्रक्रमों का प्रभाव में कई गुनी वृद्धि हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।